हेलो एवरीवन। तो गाइस वेलकम टू सेमेस्टर वाला एंड यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल कंबशन इंजन। सो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं द बेसिक साइकिल ऑफ पेट्रोल इंजन्स और यू कैन से स्पार्क इग्निशन इंजन, दैट इज ऑटो साइकिल। तो आई होप आपने नाम सुना होगा इंटरनल कंबशन इंजन का। इंटरनल कंबशन इंजन आपके बाइक में होते हैं, कार में होते हैं, ट्रक, बस, इन सब में इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं। वैसे आजकल जब से ईवी आया है तब से इनकी डिमांड बहुत कम हो गई है, बट लास्ट 100 ईयर्स में दीज वर वेरी प्रॉमिसिंग इंजन्स और इनके सेंटर में रहते थे दो साइकिल, दैट इज ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल जो है दैट इज द बेसिक साइकिल फॉर पेट्रोल इंजन्स और स्पार्क इग्निशन इंजन्स। ओके, तो बच्चों पेट्रोल साइकिल एक्चुअली में कैसे काम करता है या एक्चुअली में कैसे इंजन में चलता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेसिक थर्मोडायनेमिक साइकिल कि थर्मोडायनेमिक साइकिल कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, फिर उसका एनालिसिस करेंगे और जब एनालिसिस कर लेंगे उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे हाउ डज एन एक्चुअल साइकिल रन्स और ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में इसके 4 प्रोसेस जो हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। तो देखो आपको मैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एक बार वापस बता देता हूं। इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है उसके अंदर हमारा एक क्रैंक होता है जो कि रोटेट करता है। ठीक है, जब ये क्रैंक रोटेट करता है इससे कनेक्टिंग रोड कनेक्टेड है और यहाँ पे पिस्टन है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे कंबशन होता है और जब कंबशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से हाई प्रेशर क्रिएट होता है और हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण आपके पिस्टन पे प्रेशर फोर्स लगता है जिसके कारण आपके पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ मूव होती है। पिस्टन से आपका कनेक्टिंग रोड कनेक्टेड होता है एंड सिंस ये पिस्टन अगर नीचे की तरफ मूव होगी तो आपका क्रैंक जो होगा उसको इधर मूव करवाया जाएगा और ये क्रैंक जो होता है ये आपकी कनेक्टिंग शाफ्ट से या फिर क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है जहां से आपको बाहर पावर मिल जाती है। ओके, सो दिस इज हाउ एन इंटरनल कंबशन इंजन अरेंजमेंट्स लुक्स लाइक। और इसके अंदर आपका पिस्टन जो होता है as we had discussed already in the last lecture, हमने कहा था कि पिस्टन जो मूव करता है वो it moves between the two dead center. This is called as the inner dead center. This is called as the outer dead center. This is also called as bottom dead center. This is the top dead center. तो आपका साइकिल जो होता है, पहले हम थर्मोडायनेमिक साइकिल डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनेमिक साइकिल में आप ये नहीं डिस्कस करते हो कि एयर कैसे अंदर आती है, एयर का कंबशन कैसे होता है। हम डिस्कस करते हैं कि सिर्फ आपका एयर जो है वो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर रखा हुआ है, क्लोज्ड साइकिल है, ना तो कुछ अंदर आ रहा है ना कुछ यहां से बाहर जा रहा है एक्सेप्ट हीट एंड वर्क। ठीक है, तो इस प्रोसेस को अगर आप देखेंगे तो पिस्टन जो है वो यहां से लेके यहां तक मूव करती है। सो इट मूव्स बिटवीन द टू डेड सेंटर्स। तो जब ये दो डेड सेंटर के बीच में मूव करती है तो ऑटो साइकिल आपको कैसे दिखता है या थर्मोडायनेमिक साइकिल आपको कैसे दिखता है उसको हम अगर पीवी डायग्राम पे ड्रॉ करना चाहें तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। देखो पीवी डायग्राम हम इसलिए बनाते हैं बिकॉज इट इज इजी टू विजुअलाइज। अगर आप यहां पे देखोगे तो आपके पिस्टन जब मूव कर रही है तो सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम है उसको आप इजीली विजुअलाइज कर सकते हो। तो जब अगर मान लो पिस्टन आपकी यहां पे खड़ी हुई है उस टाइम आपको पता है सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम होगा दैट इज द टोटल वॉल्यूम विच इज ऑल्सो रिटन ओवर हेयर, दैट इज द V1। ठीक है, तो पिस्टन आपकी यहां पे होगी, क्रैंक जो होगा यहां पे होगा आपका सबसे नीचे बॉटम डेड सेंटर पे। फिर आपकी पिस्टन जो है वो कंप्रेशन करना शुरू करेगी। तो जब कंप्रेशन करना शुरू करेगी तो इस एयर का वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम कम होते होते फाइनली आपकी पिस्टन जो है वो इस लोकेशन पे आ जाती है जहां पे सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम जो है वो इतना रहता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर पिस्टन एक्चुअली मूव्स। तो प्रेशर वॉल्यूम हम ग्राफ देखेंगे और प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ जो है उस पे आपका जो ऑटो साइकिल होता है वो ऐसा दिखता है। ऑटो साइकिल के अंदर 4 प्रोसेस होते हैं जो बेसिक प्रोसेस हैं। अगर हम चारों प्रोसेस की बात करें तो आपका साइकिल जो होता है इट स्टार्ट्स व्हेन द पिस्टन इज एट बॉटम डेड सेंटर। लोकेशन 1 पे आपका जब पिस्टन होता है, जब लोकेशन 1 पे बॉटम डेड सेंटर पे आपका पिस्टन है उस टाइम आपकी एयर है, उस एयर का सबसे पहले कंप्रेशन प्रोसेस शुरू होता है। सो द प्रोसेस 1 to 2 लो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक हम जाएंगे तो आपकी एयर को हम कंप्रेस करते हैं। तो जब एयर को कंप्रेस करते हो तो जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ये प्रोसेस जो होता है इसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती है। हम ये अज्यूम करते हैं
एक्चुअल में हीट ट्रांसफर होती है, बट वी अज्यूम कि इस प्रोसेस में यहां से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है. देयर इज ओनली वर्क हैपनिंग ऑन द पिस्टन. आपका बाहर से हम एक्सटर्नली वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं इस पिस्टन को, और वो पिस्टन एयर को कंप्रेस कर रही है. ओके, so there is only work that is coming inside the cycle, and that is in the process 1 to 2. तो 1 से 2 का जो प्रोसेस होता है that is called as isentropic compression. Isentropic क्या होता है? Isentropic is reversible adiabatic. तो अगर आप देखोगे तो इस प्रोसेस के अंदर सिर्फ वर्क इनपुट होता है that is W12. ठीक है, उसके अलावा कुछ भी इनपुट यहां पे नहीं होता है. तो अगर आप यहां से, अगर हम इस प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कह रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट? ये प्रोसेस पे ये इक्वेशन लगा सकते हैं. अगर मान लो आपको पता हो कि यहां पे प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, और यहां पे आपको प्रेशर और वॉल्यूम पता करना हो, तो क्या हम ये इक्वेशन लगा के आराम से पता कर सकते हैं? यस, वी कैन डू इट. ठीक है, सो द प्रोसेस 1 to 2 इज कॉल्ड एज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. Now, when the piston has moved to this location, जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे आ जाती है, उसमें अब हम पिस्टन को रोक देते हैं. We make it stop. हम कहते हैं रुक जा बहन. ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब हम इस सिलेंडर की, जो यहां पे पिस्टन जब आ गई है, तो इसकी ये इंसुलेशन जो है इसको हटा देते हैं. जब आपकी पिस्टन यहां पे आ जाएगी तो उसकी इंसुलेशन हटा देंगे, और अब हम क्या करेंगे? इसको हीट ट्रांसफर करेंगे बाहर से. ओके, सो वी प्रोवाइड Q इनपुट. ठीक है, सो ये Q इनपुट जो है जब आपकी पिस्टन यहां पे है उस टाइम प्रोवाइड करते हैं. तो सिंस पिस्टन यहां पे रुकी हुई है, यहां का जो प्रोसेस होता है दैट बिकम्स कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड सिंस हीट आप बाहर से प्रोवाइड कर रहे हो, देन दिस बिकम्स कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस. सो प्रोसेस 2 to 3, 2 से 3 का जो प्रोसेस है जिसमें हम हीट इनपुट करते हैं, वी मेक the process as constant volume. So जो process होता है, heat is supplied reversibly at constant volume, volume equal to constant का process होता है. Is it clear? तो जब आप heat सप्लाई कर रहे हो तो आपको पता है वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, तो हमें पता है PV इक्वल टू MRT जो होता है, उसके अंदर अगर मास कांस्टेंट हो, R कांस्टेंट हो और वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो प्रेशर बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो यू सी, जब हम हीट ट्रांसफर करते हैं तो हमारे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है. सो यू सी दैट देयर इज एन इंक्रीज इन प्रेशर इन द प्रोसेस 2 to 3. ठीक है, 2 से 3 में आपका प्रोसेस में प्रेशर इंक्रीज होता है. ठीक है, तो 2 से 3 में प्रेशर इंक्रीज हो गया. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस. अब जब आप प्रेशर इंक्रीज करवा चुके हैं, अब आप लोकेशन 3 पे आ चुके हैं, देन यू लीव पिस्टन. अब आप पिस्टन को बोलते हो कि अब आप फ्री हो, जाओ काम करो. तो पिस्टन के ऊपर जब फोर्स लगेगा, जब यहां का प्रेशर इंक्रीज हो गया है, तो अब जब फोर्स लगेगा इस पे, तो अब आपके पिस्टन जो है इसके ऊपर हाई फोर्स लगेगा ड्यू टू द हाई प्रेशर. तो इस पे फोर्स लगेगा तो पिस्टन जो है अब वो नीचे की साइड मूव करना शुरू करेगी, और जब नीचे की साइड इसको हम मूव करवाते हैं, अगेन इसको हम बंद कर देते हैं. ठीक है, सो द प्रोसेस अगेन बिकम्स आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन. ठीक है, ये एडियाबेटिक बन जाता है, एंड सिंस द प्रोसेसेस आर मूविंग रिवर्सिबली, देन द प्रोसेस 3 to 4, जब हम यहां से यहां तक आते हैं, तो दो प्रोसेस होता है दैट बिकम्स isentropic expansion, represents isentropic expansion. Isentropic process जो होता है हमें पता है PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होगा. ठीक है, सो PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट का प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस के अंदर हमें हाई वर्क मिलता है, बहुत वर्क मिलता है, जिसकी वजह से आपका एक्चुअली में पावर प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो अब आपका पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर से वर्क करते 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 बॉटम डेड सेंटर पे आ जाएगा, और जब बॉटम डेड सेंटर पे आ जाता है, अब हम क्या करते हैं? साइकिल को कंप्लीट करवाने के लिए फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपने हीट ऐड करवाई है तो कहीं ना कहीं आपको हीट रिजेक्ट भी करनी पड़ेगी. तो रिजेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? जब आपकी पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे आ जाती है, तब हम क्या करते हैं? यहां पे जब आपकी पिस्टन है तो ये लैगिंग हटा देते हैं, और अब आपका हीट बाहर ट्रांसफर होता है. ठीक है, सो देयर इज अ हीट आउट दैट गोज फ्रॉम द साइकिल.
तो जब हीट आउट होती है, अगेन हम पिस्टन को रोक दिए हैं, और अगर रोक दिए हो तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बन जाता है, एंड अगर रोक दिया है तो पीवी इक्वल टू एमआरटी में अगर वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट है तो प्रेशर अगेन बिकम्स प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो यू सी देयर विल बी अ ड्रॉप इन प्रेशर एंड दिस विल बी योर प्रोसेस 4-1. ठीक है, तो यहां पे हीट आउट होता है, यहां पे आप हीट इन करवा रहे हो, यहां पे आप हीट आउट करवा रहे हो, एंड द प्रोसेस बिकम्स कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, सो दिस बिकम्स कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट. और जब ये प्रोसेस खत्म हो गया है, देन यू अगेन रीच लोकेशन 1, जहां से आप साइकिल को वापस शुरू कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट बिकम्स योर 4 प्रोसेसेस ऑफ ऑटो साइकिल. अगर ऑटो साइकिल में आप देखेंगे तो ऑटो साइकिल के अंदर जो W नेट होगा, जो नेटवर्क इनपुट होगा और नेटवर्क डेवलप्ड बाय द साइकिल, दैट विल बी W34 माइनस W12. जो आपके पावर स्ट्रोक में वर्क निकला है माइनस जो आपने वर्क प्रोवाइड किया, दिस बिकम्स द नेट वर्क, एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू Q in माइनस Q out. हमें पता है फॉर एनी प्रोसेस फॉर एनी साइकिल द नेट resultant of work will be equal to net resultant of the heat. Understood? So दोनों हाँ जो चीज है जो इक्वल होगी, तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट W net, you can calculate W net from W34 and W12, or you can also calculate from Q in and Q out. अब देखो इन चारों की वैल्यू क्या होती है, that we will see while we do the analysis of the ऑटो साइकिल. तो आई होप आपको चारों प्रोसेस समझ में आ गए होंगे ऑटो साइकिल के. ओके, 1 to 2 is isentropic compression, 2 to 3 is constant volume heat addition, 3 to 4 is isentropic expansion, and 4 to 1 is reversible heat rejection at constant volume. Okay, so that's all what we have in the Otto cycle. So this is not compression ratio, it will be Otto cycle processes. Okay, chalo. So let's meet in the next lecture where we will discuss the Otto cycle analysis. Thank you.